पवित्र शास्त्र को खोलते हैं और हम दूसरा राजा की किताब और 7वें अध्याय को हम देखेंगे। दूसरा राजा की किताब 7वां अध्याय। हालेलुया। दूसरा राजा 7वां अध्याय और पहला वचन को हम देखेंगे क्या कहता है। वहां पर लिखा गया है, तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 साया जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। मेरे प्यारो, दूसरा राजा की किताब 7वां अध्याय पहला वचन से मैं बात कर रहा हूं। यहां पर मैं फिर से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जो लोग अभी जुड़े हैं उन लोगों के लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में साया भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, यहाँ पर बाइबल कहता है कि परमेश्वर अपने वचन को लेकर आ रहा है, अपने वचन को बांट रहा है, अपने वचन को अपने दास के जरिए प्रकट कर रहा है। परमेश्वर यहोवा अपने दास, अपने भविष्यवक्ता के जरिए लोगों तक अपने वचन को लेकर आ रहे हैं। और परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भविष्यवक्ता जिसका नाम एलीशा है, और परमेश्वर एलीशा के जरिए लोगों तक अपने वचन को लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। अपने जीवित वचन को परमेश्वर लोगों तक लेकर आ रहे हैं और अपने इस वचन को देने के लिए अपने दास को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने भविष्यवक्ता दास एलीशा को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एलीशा ने परमेश्वर को वचन को लेकर आ रहा है। और ये वचन किसके लिए है? ये वचन किन लोगों के लिए लेकर आ रहा है एलीशा? एलीशा कहता है, यहोवा का वचन सुनो। लिखा है, यहोवा का वचन सुनो कि यहोवा कहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर आज की शाम एलीशा वचन को लेकर आ रहा है और एक किसके लिए लेकर आ रहा है और किसको कह रहा है कि सुनो। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, ये किसके लिए लेकर आ रहा है, इसको समझने के लिए हमें उसी दूसरा राजा की किताब 6वें अध्याय में जाना पड़ेगा। दूसरे राजा की किताब 6वां अध्याय और 24 वचन को देखना पड़ेगा। दूसरा राजा 6वां अध्याय 24 वचन। यह संदेश, यह वचन एलीशा परमेश्वर ने किसके लिए लेकर आया है? हालेलुया। आज जैसे परमेश्वर उन लोगों के लिए लेकर आया है, मैं विश्वास करता हूं आज जितने लोग भी सुन रहे हैं, परमेश्वर आज की शाम आपके लिए भी वचन को लेकर आए। देखते हैं 6वां अध्याय 24 वचन। लिखा है, इसके बाद अराम के राजा बेनहदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। लिखा है, इसके बाद अराम के राजा बेनहदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। मेरे प्यारो, यहाँ पर अराम के राजा के विषय में बात कर रहा है और शोमरोन के विषय में बात कर रहा है। अराम का राजा बेनहदद ने शोमरोन के ऊपर चढ़ाई कर दी। शोमरोन एक नगर है, शोमरोन एक जगह है और यहाँ पर अराम के राजा बेनहदद ने शोमरोन के ऊपर जाकर चढ़ाई कर दी और चढ़ाई करके उसको चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से शोमरोन नगर को घेर लिया। बीच में शोमरोन है और उसके चारों तरफ कौन है? दुश्मन लोग है, शत्रुएं है, एनिमीज है। ये सारे शत्रुओं ने, ये सारे दुश्मनों ने शोमरोन नगर को चारों तरफ से घेर लिया। हालेलुया। और ये शोमरोन के लोग जब बाहर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके चारों तरफ कौन है? दुश्मन ही दुश्मन है। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, चारों दिशाओं में चारों तरफ कौन है? चारों जगह पर कौन है? दुश्मन ने घेर कर रखा है, चारों तरफ से घेर लिया है। हालेलुया। तो ये शोमरोन के लोग जब आंखें उठाकर देखते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ दुश्मन ही दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। और ये अंदर है, शोमरोन के लोग अपने अंदर ही पड़े हुए हैं। ऐसे समय पर
क्यों अराम के राजा ने क्यों शोम्रोन के ऊपर घेर लिया? अराम का राजा इसीलिए घेर लिया शोम्रोन को क्योंकि अराम का राजा चाहता था कि शोम्रोन को ऊपर कब्जा कर ले। अराम का राजा चाहता था कि मैं शोम्रोन के लोग आत्मसमर्पण कर दे, गिव अप कर दे, हार मान ले। अराम का राजा उन लोगों को बंदी बनाना चाहता था। अराम का राजा वो शोम्रोन को लेना चाहता था। हालेलुया। वो चाहता था कि वहां के लोग आत्मसमर्पण कर दे। परंतु हम यहां पर देखते हैं कि शोम्रोन के नगर के लोग ने आत्मसमर्पण नहीं किया। वे गिव अप नहीं हुए, वे हार नहीं माने, वे झुक नहीं गए, क्योंकि अराम का राजा चाहता था कि शोम्रोन के लोग हार मान ले, झुक जाए दुश्मनों के आगे। ये शोम्रोन के लोग झुक जाए। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि शोम्रोन के लोगों ने ना तो झुका, ना तो आत्मसमर्पण किया, ना तो गिव अप दिया। हालेलुया। तो कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है कि उन्होंने गिव अप कर दिया, समर्पण कर दिया। हालेलुया। और हम देखते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं 24वां वचन में, ना तो उन्होंने समर्पण किया, ना तो इन्होंने परमेश्वर की दुहाई दिया। जबकि चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर कर रखा है, जबकि चारों तरफ से दुश्मनों ने उन्हें घेर कर रखा है, इसके बावजूद भी इन्होंने ना तो परमेश्वर को दुहाई दिया, ना तो परमेश्वर को पुकारा, ना तो परमेश्वर को आवाज लगाया, ना तो परमेश्वर को ढूंढा, ना तो परमेश्वर से इन्होंने मदद मांगा। शोम्रोन के लोगों ने कहीं पर भी परमेश्वर को इस परिस्थिति में, इस संकट में, इस हालत में कहीं पर भी परमेश्वर की मदद को नहीं मांगा। हालेलुया। ऐसे ही एक उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं। सेम ऐसा ही प्रॉब्लम, ऐसे ही समस्या यरूशलेम पर भी आया था एक समय पर। हालेलुया। हुबहुब सेम समस्या यरूशलेम के ऊपर भी आया था मेरे प्यारों। आइए यशाया की किताब को हम खोलते हैं। यशाया की किताब और 37 चैप्टर को हम देखते हैं। यशाया की किताब 37 चैप्टर, और वहां पर 36 चैप्टर से आप पढ़िएगा, 36 अध्याय से आप पढ़िएगा 37 अध्याय तक। 36 चैप्टर से 37 चैप्टर तक यशाया की पढ़िएगा। वहां पर लिखा गया है कि अश्शूर के राजा ने वहां पर यरूशलेम को घेर लिया। यरूशलेम को भी घेर लिया था उस समय। अश्शूर के राजा ने चारों तरफ से यरूशलेम को घेर लिया। हालेलुया। हुबहुब जैसे शोम्रोन को घेर लिया गया अराम के राजा के द्वारा, वैसे ही यरूशलेम को भी घेर लिया गया था अश्शूरियों के द्वारा। अश्शूर के राजा ने चारों तरफ से घेर लिया। परंतु हम इस किताब में देखते हैं, जब 36 अध्याय 37 अध्याय को पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वहां का राजा, यरूशलेम का राजा जब देखता है कि दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया है, तब यरूशलेम का राजा उस समय कौन था? उस समय यरूशलेम का राजा हिजकिय्याह था। हालेलुया। वहां का राजा का नाम था हिजकिय्याह। हिजकिय्याह ने उस समय क्या किया? जब प्रॉब्लम आया, संकट आया, जब दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया है, तब हिजकिय्याह राजा ने वहां पर क्या किया? लिखा है 37 अध्याय में 37 चैप्टर में कि वहां पर लिखा है कि हिजकिय्याह राजा ने यशाया के पास गया। यशाया वहां का नबी था। हालेलुया। 36 अध्याय और 37 अध्याय में लिखा है कि वहां का राजा हिजकिय्याह राजा ने यशाया नबी के पास में गया, और यशाया नबी के पास में संदेश को भिजवा दिया और कहता है कि प्रार्थना कर परमेश्वर से। यशाया नबी परमेश्वर से प्रार्थना कर इस संकट से परमेश्वर छुटकारा दिलाने के लिए। हालेलुया। और हम देखते हैं कि सिर्फ यशाया नबी ही प्रार्थना नहीं कर रहा है, साथ ही साथ हिजकिय्याह राजा भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। आप 37 चैप्टर में देख सकते हैं, जब संकट में गिर गया था चारों तरफ से, तो यरूशलेम का राजा हिजकिय्याह भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से आंसू बहा रहा है, रो रहा है और प्रार्थना करता है, मदद मांग रहा है कि परमेश्वर इस संकट में मुझे मदद कर। चारों तरफ दुश्मनों ने घेर लिया है, हमें हमारी मदद कर। परमेश्वर दुहाई दे रहा है, पुकार रहा है परमेश्वर को।
यशाया नबी भी परमेश्वर को पुकार रहा है, हिजकिय्याह भी परमेश्वर को पुकार रहा है, और वहां के लोग भी परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं कि उनकी पुकार सुन ली गई। यरूशलेम के लोगों ने जब परमेश्वर की दुहाई दिया, तब परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुन लिया, और परमेश्वर ने वहां पर एक दूत को भेजा। लिखा है 37 अध्याय में, आइए 37 चैप्टर, यशाया 37 चैप्टर 36 वचन, 36 वचन को हम पढ़ते हैं। परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुन लिया और परमेश्वर ने वहां पर एक दूत को भेजा। लिखा है, तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। हालेलुया। तब परमेश्वर ने वहां पर एक दूत को भेजा, और उस दूत ने आकर, सिर्फ एक दूत ने उस अश्शूरियों की छावनी में घुसकर 1,85,000 लोगों को मार डाला, उनके सेनाओं को मार डाला, दुश्मनों को मार डाला। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये कब संभव हुआ? ये कब ऐसा संभव हो गया? हालेलुया। यरूशलेम के लोगों ने विजेता प्राप्त किया। कब विजेता प्राप्त किया? अपने दुश्मनों के ऊपर से विजेता प्राप्त किया। यह संभव कैसे हुआ? यह तभी संभव हुआ जब इन लोगों ने प्रार्थना किया, जब इन लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दिया, जब इन लोगों ने परमेश्वर से मदद को मांगा, और तब जाकर यहाँ पर इनको संभव हो चुका कि परमेश्वर ने इनको विजेता दिलाया। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज जितने लोग भी सुन रहे हैं, यदि आप भी चारों तरफ से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से प्रॉब्लम में है, संकट में है, आपको लग रहा है आज कर्जे का प्रॉब्लम है, आज घर में कर्जा आया, फिर उसके बाद में तुरंत बीमारी आ रहा है, फिर और प्रॉब्लम, फिर और प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम, चारों तरफ से आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपको शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया, आपके परिवार को। हो सकता है कि आपके परिवार में हेल्थ की प्रॉब्लम है, बीमार हो चुके हैं। हो सकता है आपके घर में कर्जा, फाइनेंस की प्रॉब्लम है चारों तरफ से। हो सकता है कि आपके घर में फैमिली को लेकर प्रॉब्लम है। हो सकता है आपके परिवार में रिलेशन को लेकर प्रॉब्लम है। मुझे याद है इस वक्त, अभी जल्दी की एक बात है, एक परिवार के विषय में। एक परिवार जिसके परिवार में कोरोना आ चुका। हालेलुया। एक व्यक्ति को कोरोना हो गया, फिर उसके ठीक बाद एक प्रॉब्लम आने के बाद में दूसरा और प्रॉब्लम आया कि दूसरे व्यक्ति को कोरोना हो गया। जब दूसरे व्यक्ति को हो गया तो तीसरा एक और प्रॉब्लम आ गया कि तीसरे व्यक्ति को भी कोरोना हो गया। हालेलुया। चौथे व्यक्ति को प्रॉब्लम हो गया। इस तरह से उस परिवार के अंदर पहले ही कितने प्रॉब्लम थे, उस परिवार के अंदर और कितने प्रॉब्लम थे, और उसमें एक कोरोना और प्रॉब्लम हो गया, साथ ही साथ पूरे परिवार को चपेट कर लिया। तो मेरे प्यारों, हम देख रहे कि उस परिवार के अंदर चारों तरफ से प्रॉब्लम आ चुके थे। उस परिवार के अंदर चारों तरफ से शत्रु ने हमला कर दिया था, दुश्मन ने वहां पर चारों तरफ से घेर लिया था। हालेलुया। परंतु धन्यवाद करें इस परिवार का, जैसे यरूशलेम को घेर लिया गया और यरूशलेम के राजा ने जिस प्रकार परमेश्वर की दुहाई दिया, इस प्रॉब्लम में, समस्या में परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुनकर उनकी मदद किया, इसी प्रकार इस परिवार ने भी वही किया। इस परिवार में इस संकट में डगमगाए नहीं। इस परिवार ने प्रॉब्लम में गिव अप नहीं दिया। इस परिवार ने प्रॉब्लम में परमेश्वर की दुहाई दिया। इस परिवार ने परमेश्वर को जब चारों तरफ से घिर गए तो उन्हें लगा कि एकमात्र परमेश्वर ही एक रास्ता है और वही हमें क्या कर सकता है, विजेता दिला सकता है। और यह परिवार ने परमेश्वर की दुहाई देना चालू किया। इस परिवार ने परमेश्वर की मदद मांगना चालू किया और इस परिवार की पुकार को सुन लिया गया और परमेश्वर ने इस परिवार के ऊपर दया दिखाया, करुणा दिखाया, अनुग्रह दिखाया और परमेश्वर ने इस परिवार को छुटकारा दिलाया। आज परमेश्वर विजेता दिलाएगा आपको। विजेता आपके हाथ में है। आपको हेल्थ के प्रॉब्लम के ऊपर परमेश्वर आपको विजेता दिलाएगा। आपको कर्जे के शत्रु के ऊपर परमेश्वर आपको विजेता दिलाएगा। कोरोना के ऊपर परमेश्वर आपको विजेता दिलाएगा। हालेलुया। यह कब संभव है? यह संभव तभी है जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। जैसे हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना किया, यरूशलेम के लोगों ने प्रार्थना, यशायाह नबी ने प्रार्थना किया,
जब आप प्रॉब्लम में, समस्या में प्रार्थना करते हैं, तब आपको परमेश्वर छुटकारा देता है और आपकी समस्या को दूर करता है। परंतु हम इसका विपरीत, इसका ऑपोजिट हम शोमरोन के अंदर देखते हैं। इसका ऑपोजिट, यरूशलेम का ऑपोजिट हम शोमरोन के अंदर देखते हैं। शोमरोन के अंदर में भी चारों तरफ से घेर लिया गया था शत्रुओं के द्वारा। अराम के राजा ने चारों तरफ से घेर लिया था। इस शोमरोन के लोगों को चाहिए था उस समय परमेश्वर की आराधना करे, या शोमरोन के लोगों को चाहिए था उस समय परमेश्वर को विनती करे, प्रार्थना करे, दुहाई दे, रोए, परमेश्वर से मदद मांगे। परंतु बाइबल कहता है कि इन लोगों ने ना तो परमेश्वर को दुहाई दिया, ना तो परमेश्वर को पुकारा, ना तो परमेश्वर से मदद मांगा। हालेलुया। चारों तरफ से घिरे हुए हैं प्रॉब्लम है, तो भी इन्होंने परमेश्वर को नहीं मदद मांगा। हालेलुया। ऐसे ही कुछ लोग हैं आज भी। जितने लोग मुझे सुन रहे या सुनने वाले हैं, मैं आप सभी लोगों से बात करता हूं, क्या आप ऐसे समय में क्या करते हैं? क्या आप यरूशलेम के लोगों के समान हैं या फिर आप शोमरोन के जैसे हो? कुछ लोग ऐसे हैं जो आज शोमरोन के जैसे हैं। ऐसे संकट में, समस्या में वे परमेश्वर की दुहाई देना पसंद नहीं करते हैं, वे परमेश्वर से मदद नहीं मांगते हैं। हालेलुया। शोमरोन के लोगों ने नहीं, एक भी व्यक्ति ने ना तो वहां पर प्रार्थना किया, ना तो मदद मांगा। हालेलुया। और वे प्रॉब्लम में जी रहे हैं, उसी प्रॉब्लम के अंदर जी रहे हैं, वे उसी प्रॉब्लम में चले जा रहे हैं, प्रॉब्लम में चले जा रहे हैं। दे आर गोइंग थ्रू विद दैट प्रॉब्लम। उसी प्रॉब्लम के अंदर वे जा रहे हैं। हालेलुया। आज कुछ लोग ऐसे ही है, प्रॉब्लम को देखकर भी उसी प्रॉब्लम के अंदर चले जा रहे हैं। हालेलुया। आपको चले नहीं जाना है, आपको गो थ्रू नहीं जाना है, उसी प्रॉब्लम के अंदर नहीं जाते रहना है। हालेलुया। जब प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो उस प्रॉब्लम के अंदर परमेश्वर को पुकारे। लेकिन इस शोमरोन के लोगों ने उसी प्रॉब्लम के अंदर जीना सीख लिया, उसी प्रॉब्लम के अंदर जा रहे हैं। प्रॉब्लम है, चारों तरफ से शत्रु है, फिर भी उसके अंदर ही उसको झेल रहे हैं, उसी प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। हालेलुया। कहीं पर भी परमेश्वर को उन्होंने दुहाई नहीं दिया। और क्या हुआ नतीजा मेरे प्यारों? लिखा है नतीजा क्या हुआ, आइएगा दूसरा राजा अध्याय 6वें अध्याय को हम देखते हैं। वहां पर क्या हुआ, तब 25वां वचन दिखते हैं। 6वां अध्याय 25वां वचन लिखा है, तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा। तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये प्रॉब्लम में जा रहे थे, इन्हें लगा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, हल हो जाएगा, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। इन्हें लगा कि ये शत्रु लोग हट जाएंगे। इन्हें लगा कि शत्रु लोग सिर्फ आज डरा रहे हैं, सिर्फ 1 दिन के लिए है, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए है। इन्हें नहीं पता था ये शत्रु लोग काफी समय के लिए रहेंगे। ये घेराव जो है ये लॉन्ग पीरियड के टाइम तक होगा। ये शत्रु, ये जो चारों तरफ से प्रॉब्लम आया है, काफी दिन तक रहेगा। यह प्रॉब्लम कुछ दिनों का नहीं है, प्रॉब्लम काफी दिन के लिए है। उन्हें जरा से भी अंदाजा नहीं था, इसीलिए तो वे झेल रहे थे। आज कुछ लोगों को ऐसा ही लगता है, कुछ लोगों को लगता है यह प्रॉब्लम हल हो जाएगा, हल हो जाएगा, इसीलिए तो वे परमेश्वर की दुहाई नहीं देते हैं। हालेलुया। उन्हें लगता है कि हम ये 1 दिन में निकल जाएगा, 2 दिन में निकल जाएगा, 4 दिन में निकल जाएगा। लेकिन मेरे प्यारों, शोमरोन लोगों को जरा से भी अंदाजा नहीं था कि यह प्रॉब्लम 1 दिन का नहीं था, 2 दिन का नहीं था, यह प्रॉब्लम काफी दिन के लिए था, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड के लिए था। हालेलुया। और कई दिनों तक, कई महीनों, कई सालों तक शोमरोन को घेर लिया गया शत्रुओं के द्वारा। कई महीनों तक अराम के लोगों ने घेर लिया था चारों तरफ से। और इसीलिए शोमरोन के लोग ना तो बाहर आ जा सकते हैं, फाटक के बाहर नहीं आ सकते थे, और यदि वे आए तो शत्रु बाहर मार डालेंगे, ना तो वे बाहर आ सकते थे। हालेलुया। और उसी प्रॉब्लम को झेल रहे थे, और जब प्रॉब्लम को झेल रहे थे, उन्हें जरा से भी अंदाजा नहीं था कि यह प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। और प्रॉब्लम बढ़ गया मेरे प्यारों। क्या प्रॉब्लम हुआ? यह प्रॉब्लम उनके लिए इतनी बड़ी समस्या लेकर आया कि उस जगह में, उस नगर के अंदर अकाल आ गया, सूखा आ गया, सूखा, भूखमरी आ गई, अकाल पड़ गया, अकाल आ गया, पूरी तरह से भूखमरी आ गया। हालेलुया।
समय रहता अगर वे परमेश्वर की प्रार्थना करते तो प्रॉब्लम नहीं बढ़ता। कुछ लोग जब थोड़ी सी समस्या आती है तो भी प्रार्थना नहीं करते हैं, जब बड़ी समस्या आती है तब जाकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यह आदत तो छोड़ दीजिएगा मेरे प्यारों। जब आपको प्रॉब्लम आता है, चाहे छोटी समस्या हो, तब भी परमेश्वर से आप प्रार्थना करें। वेट ना करें कि बड़ी समस्या आएगी तभी मैं जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। आपकी समस्या छोटी भी है तो भी आपको प्रार्थना करना है परमेश्वर से, अन्यथा आप प्रार्थना नहीं करोगे तो वह समस्या बढ़ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग बड़ी समस्या में जाकर प्रार्थना करते हैं और कुछ लोग तो ना तो छोटी समस्या में प्रार्थना करते हैं ना तो बड़ी समस्या में प्रार्थना करते हैं, वो कभी नहीं प्रार्थना करते। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ना तो छोटी समस्या पे प्रार्थना करते हैं, ना बड़ी समस्या में, ना तो कभी प्रार्थना नहीं करते हैं। ऐसे 3 तरह के लोग हैं आज धरती के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। ना तो शोम्रोन के लोगों ने ना तो छोटी समस्या में प्रार्थना किया, ना तो बड़ी समस्या में भी प्रार्थना किया। और ये बड़ी समस्या आ गई उनके ऊपर। बड़ी समस्या ये थी कि उनके ऊपर अकाल आ गया, और जब अकाल आ गया, हालेलुया, तो वहां पर भूखमरी आ गई। भूखा, अन्न नहीं रह गए। अब लोगों को ना तो बाहर जा सकते हैं फाटक के, ना तो कमाने के लिए बाहर जा सकते हैं, ना खेती करने के लिए जा सकते हैं, ना तो अपने फसल, ना तो कटनी, ना बुआई, कुछ भी नहीं कर सकते थे, ना तो कुछ काम करने के लिए जा सकते थे। वहां पर अंदर ही अंदर वे पड़े थे, और अंदर अकाल आ गया, अंदर भूखमरी आ गई। हालेलुया। कुछ भी, ना तो बाहर जा सकते हैं, कुछ मदद नहीं मांग सकते थे किसी से, ना मदद कहीं से आ सकती थी, कोई मदद देने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। ना मदद बाहर से आ सकती थी, कहीं से भी चारों तरफ से मदद नहीं आ सकती थी मेरे प्यारों। हालेलुया। क्या हुआ? वहां पर अकाल आ गया, लोगों को भूखमरी में जाना पड़ा, लोग खाने के लिए मोहताज होने लगे। जो कुछ भी उनके पास में था खाना, वे खाकर उन्होंने खा लिया, वे खा लिया, सब खत्म हो गया। जो कुछ भी बचा कुचा खाना था, उनके घर में अन्न थे, दाल थे, जो भी उनके अंदर उपज था, पूरे शोम्रोन के अंदर सब लोग ने वो खा लिया उस अकाल में। लेकिन तो भी अकाल खत्म नहीं हुआ, तो भी अकाल बना रहा। अब सारे अन्न दाल खत्म हो गए उस शोम्रोन के अंदर। शोम्रोन के अंदर भूखमरी आ गई, लोग रो रहे हैं, बच्चे दम तोड़ रहे थे, लोग मरे जा रहे थे, भूख के मारे लोग मरे जा रहे थे शोम्रोन के अंदर। इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी इस शोम्रोन के लोगों ने ना तो परमेश्वर से प्रार्थना किया, ना इस विपत्ति में ना परमेश्वर को दुहाई दिया, ना इस संकट में परमेश्वर को, ना परमेश्वर से मदद मांगा, ना कुछ भी मांगा उन्होंने। हालेलुया। मेरे प्यारों, यह समस्या और बढ़ गई। यह समस्या सिर्फ इतना ही नहीं था, सिर्फ अकाल नहीं, यह समस्या और बढ़ गई। बाइबल कहता है कि यहाँ पर लोगों ने गदहा को खाने लगे, गदहा के सिर को खाने लगे। आइए हम देखते हैं 6वां अध्याय 25 वचन को मैं पढ़ता हूं आपके लिए। 25 वचन को लिखा है, तब शोम्रोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़े में, एक गधे का सिर खाने के लिए मोहताज हो गए। लोग गधे के सिर खाने लगे। कभी सुना है कि किसी ने गधे का सिर खाया है? मेरी लाइफ में तो मैंने कभी नहीं सुना है कि कोई गधा खाता है या गधे का सिर खाता है। परंतु यहाँ के लोगों को जब खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला तो ये कुछ भी खाने के लिए तैयार हो गए। इन्होंने गधे का सिर खाने लगे, और यहाँ पर गधे का सिर माल पता है आपको कितने में बिकने लगा? चांदी के 80 टुकड़ों में। वहां पर ये गधे का सिर 80 टुकड़ा चांदी का, इतना महंगे में। वहां पर भूखमरी जब आ गई तो वहां पर महंगाई बढ़ गई। अब लोगों के पास में पैसे नहीं है कि चांदी नहीं रहे हैं कि मैं उस गधे के सिर को भी खा ले लूं। हालेलुया। गधे का सिर खाने का मोहताज हो गया है। प्रॉब्लम कितना समस्या। लेकिन मेरे प्यारों, इसमें भी इन्होंने ना तो प्रार्थना किया, और बताऊं आपको और क्या खाने लगी ये। और बाइबल लिखा है कि वे
कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। कबूतर की बीट, बीट का मतलब क्या है? इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो डंग है, डंग, काउ डंग होता है, जैसे डंग, समझ रहे हैं, गोबर, या फिर वहां उसका आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। कबूतर की बीट, डंग बोलते हैं इंग्लिश में उसे। वो सारी चीज खाने लगी वे। हालेलुया। इतना प्रॉब्लम हो गया है, गधे का सिर खा रहे हैं लोग वहां पर अंदर। लोग कबूतर का डंग खा रहे हैं, वहां पर बीट खा रहे हैं, वो भी इतनी महंगा मिल रहा है। 5 टुकड़ा चांदी के और 80 टुकड़े चांदी में इतनी महंगाई हो गई है। हालेलुया। तो भी लोगों के अंदर परिवर्तन नहीं आया, किसी ने भी प्रार्थना नहीं किया, एक लोग ने भी वहां पर प्रार्थना नहीं किया। और बताओ प्रॉब्लम क्या आ गया मेरे प्यारो? ये प्रॉब्लम और बढ़ता गया, और प्रॉब्लम बढ़ता गया। आज मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आपका प्रॉब्लम बढ़ ना जाए कहीं। यदि आज मुझे सुन रहे हैं जितने लोग भी, आज मैं आपसे कहता हूं समय रहते परमेश्वर से पुकार लीजिएगा, अन्यथा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर से दुहाई दे, घुटने पर आए और प्रार्थना करे। इन लोगों का प्रॉब्लम और बढ़ गया। क्या प्रॉब्लम बढ़ गया मेरे प्यारो? अब गधे का जानवर तो खा रहे हैं, साथ ही साथ इतनी प्रॉब्लम बढ़ गए कि लोगों ने मनुष्य के बच्चे को खाने लगे। वहां पर बच्चा खा रहे हैं लोग। एक माँ अपने ही बच्चे को खा रही है। माँ का दिल पसीजा नहीं, अपने ही बच्चे को कैसे खा सकती है? अपने बच्चे को, वहां पर लिखा है कि उन्होंने अपने बच्चे को पकाकर खाने लगे। हालेलुया। कंडीशन वर्स्ट था, प्रॉब्लम वर्स्ट हो गया, खराब हो गया। प्रॉब्लम और बढ़ रहा है, वर्स्ट हो गया। प्रॉब्लम कम नहीं हुआ, प्रॉब्लम बढ़ गया वहां पर। हालेलुया। बच्चे को खा रहे हैं, एक माँ अपने बच्चे को खा रही है। स्वप्न में भी ऐसी कल्पना हम नहीं सोचते कि हम अपने बच्चे को खा सके। कैसे वहां के माँ का हृदय हुआ कि वे अपने ही बच्चे को खा सके, कैसे वे छबार। हालेलुया। कैसे एक माँ खा सकती है अपने बच्चे को? हालेलुया। लेकिन ऐसा हुआ, जब भूख लगती है तो वे कुछ भी खाने के लिए तैयार थे। वे गधे का सिर, कबूतर का बीट और मनुष्य के बच्चे को वे खाने लगे वहां पर। हालेलुया। कंडीशन खराब है, कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे समय पे तो वे परमेश्वर से प्रार्थना तो कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने ना तो परमेश्वर से प्रार्थना किया। कंडीशन खराब थी मेरे प्यारो। जब ऐसी सिचुएशन हालत थी, जब वर्स्ट कंडीशन था, परमेश्वर अपेक्षा कर रहा था, परमेश्वर इंतजार कर रहा था कि ये शोमरोन के लोग मुझसे प्रार्थना करेंगे। वो वेट कर रहे थे, परमेश्वर की अपेक्षा कर रहे थे। He was expecting it। वो एक्सपेक्ट कर रहा था, वो अपेक्षा कर रहा था। परमेश्वर वेट कर रहा था कि शोमरोन के लोग मुझे दुहाई देंगे, प्रार्थना करेंगे, मुझे पुकारेंगे। परंतु परमेश्वर देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। इन लोगों ने प्रार्थना नहीं किया। हालेलुया। मदद नहीं मांगा। हालेलुया। हालेलुया। आज कुछ नए लोग यदि मुझे सुन रहे हैं, आज परमेश्वर आपसे वचन कह रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो नहीं प्रार्थना करते, नहीं मांगते हैं मदद परमेश्वर के सामने। ऐसे वक्त में जब परमेश्वर ने देखा कि ये मुझसे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तब परमेश्वर स्वयं खड़ा हो गया। तब परमेश्वर ने कहा, मैं अब खड़ा होऊंगा और मैं इनको मदद करूंगा। इसलिए तो परमेश्वर वहां शोमरोन में एलिशा के पास में पहुंचा, एलिशा को अपने वचन को लेकर आ रहा है और एलिशा को अपना वचन दे रहा है और कहता है कि जा और शोमरोन के लोगों से कहे। तो यह वचन किसके लिए था? यह वचन शोमरोन के लिए था। हालेलुया। परमेश्वर वहां पर वचन को लेकर आ रहा है, अपने वचन को लेकर आ रहा है। आज परमेश्वर जैसे शोमरोन के लिए वचन लेकर आ रहा है, आज परमेश्वर यहाँ पर जितने लोग भी सुन रहे हैं, आपके लिए भी आज के शाम परमेश्वर वचन लेकर आ रहा है। और परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भक्त, मैं आपसे कहता हूं, सुनो, यहोवा कहता है। हालेलुया। उस समय शोमरोन के लिए वचन आया, आज यह वचन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आज यह वचन मैं आपके लिए लेकर आता हूं और आपका कंडीशन जो चारों तरफ से खराब है,
वस्ट है, पूरी तरह से आप कंडीशन पूरी वस्ट हो चुकी है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके लिए वचन को लेकर आ रहा है। हालेलुया। शोमरोन के लिए वचन लेकर आया, और परमेश्वर का वचन में ताकत है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में जीवन है। और परमेश्वर ने एलिशा को भेजा और वहां पर वचन को लेकर आता है। और यह वचन कौन था? इस वचन के अंदर प्रतिज्ञा थी मेरे प्यारों, प्रॉमिस था, परमेश्वर का प्रतिज्ञा था। यह वचन के अंदर प्रतिज्ञा था। इस सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में, जब सरकमस्टेंस हालत खराब था, परिस्थिति खराब थी, उस समय में परमेश्वर अपने वचन को लेकर आ रहा है। हालेलुया। हमारे डिफिकल्ट सिचुएशन में, हमारे कठिनाई में, हमारे प्रॉब्लम में परमेश्वर का वचन ही हमको मदद कर सकता है मेरे प्यारों। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि इनकी डिफिकल्ट कंडीशन है, इस डिफिकल्ट कंडीशन में इन्हें मेरी वचन की आवश्यकता है। आज यहाँ पर जितने लोग भी डिफिकल्ट कंडीशन में है, आज आपको परमेश्वर का वचन की आवश्यकता है। परमेश्वर इसीलिए आपके पास में वचन को लेकर आ रहा है अपने। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन प्रतिज्ञा का वचन, परमेश्वर जानता है इस वचन में अपने प्रतिज्ञा को दे रहा है। यह वचन के अंदर प्रतिज्ञा था, प्रॉमिस था। आपको डिफिकल्ट के समय में, आपको डिफिकल्ट के समय में यहोवा का वचन को सुनना है मेरे प्यारों। हालेलुया। इस शोमरोन के लोगों को वचन की आवश्यकता थी, इस शोमरोन के लोगों को प्रॉमिस की आवश्यकता थी, क्योंकि डिफिकल्ट कंडीशन में ओनली परमेश्वर का वचन ही मदद कर सकता है। डिफिकल्ट कंडीशन में ओनली परमेश्वर की प्रतिज्ञा मदद कर सकती है। आज यदि आप प्रॉब्लम में हैं, तो आज आपको यदि कोई मदद कर सकता है तो है यहोवा का वचन। यहोवा का वचन सुनो, आप उसको ध्यान, आप जब भी प्रॉब्लम में है तो यहोवा का वचन को सुनो। आपके डिफिकल्ट में आपको यहोवा का वचन को सुनना है। आपको प्रॉब्लम, समस्या में आपको उसके प्रतिज्ञा के वचन को क्लेम करना है, घोषणा करना है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर अपने प्रतिज्ञा के वचन को लेकर आ रहा है। हालेलुया। प्रतिज्ञा लेकर आ रहा है। प्रतिज्ञा में ताकत है, प्रॉमिस में ताकत है। आज यदि आप प्रॉब्लम में है तो आज आपको परमेश्वर का देखना है कि प्रभु तूने कहां कहां प्रतिज्ञा किया है। उस प्रतिज्ञा के वचन को ले लीजिएगा। आज यहोवा का वचन को सुनो, बाइबल को पढ़िएगा, वहां पर परमेश्वर आपसे बात करेगा। आपके डिफिकल्ट, आपके सिचुएशन में यहोवा का वचन को सुनो, यहोवा की स्तुति को सुनो, यहोवा की आराधना को सुनो, यहोवा के प्रतिज्ञा के वचन को ले लीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यही आपको क्या कर सकता है? सामर्थ्य दे सकता है, खड़ा कर सकता है। और इसीलिए तो परमेश्वर ने इनकी हालत परिस्थिति जब खराब हो गई थी, तो यहाँ पर परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा के वचन को लेकर आया, अपने वचन को लेकर आ रहा है। और आपको विश्वास करना है इस प्रतिज्ञा के वचन में। जब परमेश्वर कुछ बोलता है, यहाँ पर परमेश्वर वचन को लेकर आ रहा था। यह वचन लेकर आ रहा था शोमरोन के पास में, और शोमरोन को लोगों को इस वचन के ऊपर विश्वास करना था, यहोवा के वचन को सुनना था और विश्वास करना था। हालेलुया। आपको लेना है वचन के ऊपर, प्रतिज्ञा के हर एक प्रतिज्ञा के वचन के ऊपर विश्वास करना है। शोमरोन के लोगों को वचन पर विश्वास करना था। हालेलुया। परंतु हम देखते हैं यहाँ पर कि शोमरोन के लोगों ने वचन पर विश्वास नहीं किया। प्रभु ने क्या वचन दिया था मैं आपको बताता हूँ। प्रभु ने एक गुड प्रॉमिस लेकर आया था, एक अच्छी वचन लेकर आया था। उन लोगों के पास में एक अच्छा वचन लेकर आया था अपने दास के जरिए। क्या वचन था? आइए हम पढ़ते हैं 7वां अध्याय, दूसरा राजा 7वां अध्याय। परमेश्वर ने वहां पर वचन लेकर आया था। आज मैं आपके लिए भी वचन को लेकर आ रहा हूँ। आपके डिफिकल्ट में आपको यहोवा का वचन को सुनना है। आपकी कंडीशन में आपके उसके प्रतिज्ञा के वचन को क्लेम करना है, उसके प्रॉमिस को लेना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या वचन था वहां पर? देखिएगा परमेश्वर ने क्या वचन को भेजा। लिखा है, कल इसी समय, पहला वचन, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सार भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सया जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। लिखा है कल इसी समय में, लिखा है कल इसी समय में।
शोमरोन के लिए परमेश्वर वचन लेकर आ रहा है कि कल इसी समय में तुम लोगों को भरपेट खाना मिलेगा, भरपेट खाना मिलेगा। 1 रुपए में आप बहुत खाना खा सकते हैं, 1 शेकेल में आप बहुत खाना सकते हैं। कल परमेश्वर कहता है कल, और परमेश्वर यहाँ पर एक अच्छे वचन को लेकर आ रहा है, एक प्रॉमिस को लेकर आ रहा है। प्रभु वहां पर प्रतिज्ञा कर रहा था, प्रॉमिस कर रहा था कि कल मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, कल तुम्हारे आंसू को मैं पोंछ डालूंगा, कल तुम्हारे जीवन में से तकलीफ दूर हो जाएगी, कल तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कल तुम्हें किसी को मारकर खाने की आवश्यकता नहीं है, कल तुम्हारे शहरों में से भूख महंगाई निकल जाएगी, कल तुम्हारा प्रॉब्लम निकल जाएगा, कल तुम्हारा समस्या निकल जाएगी, कल तुम्हारे आंसू पोंछ डाला जाएगा। प्रभु वहां पर अच्छे प्रॉमिस को लेकर आ रहे थे, प्रतिज्ञा को लेकर आ रहा था कि कल भला होगा तुम्हारा। हालेलुया। आज मैं आपके लिए भविष्यवाणी के वचन को लेकर आता हूँ। यदि आप चारों तरफ से घेरे हुए हैं, हालेलुया, आज परमेश्वर आपके लिए वचन को लेकर आ रहा है, हालेलुया, कि तेरे आंसू पोंछ डाले जाएंगे, शत्रु मार गिराए जाएंगे, सारे प्रॉब्लम को निकाल दिया जाएगा, समस्या दूर कर दी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, ये शोमरोन के लोगों को योग्य नहीं थे, परमेश्वर फिर भी वहां पर उनके लिए वचन को लेकर आ रहा है, मदद करने के लिए आ रहा है। ये शोमरोन के लोग मदद के लायक नहीं थे, तो भी परमेश्वर उनको मदद लेकर आ रहा है, स्वयं आ रहे हैं मदद करने के लिए। क्यों परमेश्वर मदद कर रहा है? जबकि देख रहा है कि ये लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, तो भी परमेश्वर वहां पर आ रहा है मदद करने के लिए। क्यों मदद को लेकर आ रहा है? क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर कृपालु है, हमारा परमेश्वर कंपैशन से भरा है, तरस से भरा है। हमारे परमेश्वर के अंदर तरस है, वो किसी भी व्यक्ति को मरता हुआ नहीं देख सकता, खासकर अपने लोगों को वो मरता हुआ नहीं देख सकता। इस शोमरोन के लोगों को वो मरता हुआ नहीं देख सकता था। वे परमेश्वर के जन है, वे परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर अपने लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने देखा कि ये लोग तो खड़े नहीं है प्रार्थना के लिए, लेकिन मैं स्वयं जाऊंगा उनकी मदद करने के लिए। आज कुछ लोग ऐसा ही है, परमेश्वर देख रहा है कि आप नहीं प्रार्थना कर रहे, इसके बावजूद भी परमेश्वर आपकी मदद के लिए आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर कंपैशन से भरा है, परमेश्वर तरस से भरा है। वो आपके ऊपर तरस दिखाता है, वो किसी को मरते हुए नहीं देख सकता है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। शोमरोन तो लायक ही नहीं थे, लायक ही नहीं थे, योग्य नहीं थे, वर्दी नहीं थे कि वो उनके ऊपर मदद दिखाया जाए। हम भी वर्दी नहीं है, हम भी मदद के लायक नहीं है। हम सब के सब पाप में गिरे हुए हैं, हम कोई ऐसे अच्छे काम नहीं किए हैं, किसी ने भी अच्छे काम नहीं किया हमने। इसके बावजूद भी परमेश्वर ने अपनी दया हम पर दिखाया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि शोमरोन के लोग या हम मर जाए, हालेलुया, नाश हो जाए और शत्रु हमको चारों तरफ से घेर ले। परमेश्वर नहीं चाहता है, तो भी परमेश्वर ने इस शोमरोन के लोगों के ऊपर एक अच्छे वचन को लेकर आ रहा है। ये चाहिए था कि शोमरोन के लोग ये वचन के ऊपर विश्वास करते, लेकिन इन्होंने विश्वास नहीं किया। इन्होंने परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया, बल्कि परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं, कहते हैं कि ये विपत्ति तो परमेश्वर की ओर से है। इतने नीचे गिर गए थे ये शोमरोन के लोग, कहते हैं कि परमेश्वर ने विपत्ति को लेकर आया है। हालेलुया। ना तो प्रार्थना कर रहे हैं, ना तो मदद मांग रहे हैं, ना तो दोहाई दे रहे हैं, बल्कि परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहे हैं कि परमेश्वर ने विपत्ति को डाला है। हालेलुया। इतना सब कुछ परमेश्वर ने देख कर भी परमेश्वर ने उनके ऊपर मदद किया, दया दिखाया। और प्रभु को प्रॉमिस कर रहा है कि कल मैं तुम्हारे ऊपर दया दिखाऊंगा, कल तुम्हें आशीष मिलेगा। हालेलुया। कल तुम भरपेट खाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, कैसे भरपेट खा सकते जबकि नगर के अंदर अकाल पड़ा है, अकाल है, सूखा है, चारों तरफ से सूखा है, और परमेश्वर वादा कर रहा है कि कल तुम्हारे यहाँ पर जौ और गेहूं 1 रुपए में आपको भरपेट मिलेगा। मान लीजिए 1 रुपए में आप बहुत खरीद सकते हो, जबकि यहाँ पर अकाल था, कोई फसल नहीं है, कोई अन्न नहीं, कोई उपज नहीं है। शोमरोन के अंदर कोई उपज नहीं था, कोई फसल नहीं था,
इसके बावजूद भी परमेश्वर कैसे कह रहे हैं कि कल तुम्हें भरपेट खाने के लिए मिलेगा। हालेलुया। कैसे मिलेगा? हालेलुया। मेरे प्यारो, यदि परमेश्वर बात करता है कि कल मैं करूंगा, तो सिर्फ हमको विश्वास करना है। इसीलिए तो बाइबल कहता है कि वह अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मानव के चित्त में नहीं था, वही परमेश्वर हमारे लिए करता है। हालेलुया। शोमरोन के लोगों को मालूम नहीं था कि परमेश्वर क्या करेंगे, तो भी परमेश्वर उनसे वादा कर रहे हैं कि कल मैं यहाँ पर भरपेट तुम्हें खिलाऊंगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला है। जो हम सोचते हैं वैसा वो नहीं सोचता है। हालेलुया। जैसे हमारे विचार है वैसे उसके विचार नहीं है। जैसे हमारी गति है वैसे उसकी गति नहीं है। जैसे हम प्लान करते हैं वैसे उसके प्लान नहीं है। वो हमसे बढ़कर है। हमारी सोच जहां पर खत्म होता है वहां पर वो चालू होता है। वो परमेश्वर है मेरे प्यारों, वो परमेश्वर है। वो यदि कहता है तो सिर्फ हमको विश्वास करना है कि कल मैं तेरे घर में आशीष को लेकर आऊंगा, बरकत लेकर आऊंगा। आपको लग रहा है कि चारों तरफ से घेर गए हैं, घिरे हुए हैं, प्रॉब्लम से घिरे हुए नहीं हो सकता है। यदि परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि मैं कल करूंगा, तो सिर्फ आपको विश्वास करना है। यदि आप विश्वास करते हैं तो कहे आमेन। हालेलुया। कहे कि कल मेरी आशीष होगी, कहिए कि कल मैं आशीषित होऊंगा, कहिए कि कल मैं चंगाई को प्राप्त करूंगा, कहिए कि कल मेरा भला होगा, कहिए कि कल मेरी आंसू पोछे जाएंगे, कहिए कि कल मैं बरकत पाऊंगा, उन्नति पाऊंगा, कल मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपको यहोवा का वचन को सुनना है। हालेलुया। यहोवा के वचन पर विश्वास करना है। शोमरोन के लोगों को परमेश्वर ने वचन को लेकर आया। हालेलुया। मेरे प्यारों, यशाया कहता है 43 अध्याय, आइए यशाया क्या कहता है 43 अध्याय 19वां वचन क्या कहता है। 43 अध्याय और 19वां वचन क्या कहता है, क्षमा चाहता हूँ। हाँ, 19वां वचन 43, यशाया 43 चैप्टर 19वां वचन देखिएगा। लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उनसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में मैं नदियां को बहूंगा। हालेलुया। जंगल में मैं मार्ग बनाऊंगा। मेरा परमेश्वर यदि वादा करता है कि कल मैं तुझे आशीषित करूंगा, आपको मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, अगर वो कहता है कि मैं तेरे लिए रास्ता निकालूंगा और आपको दिख रहा है कि रास्ते नहीं है, आपको परमेश्वर पर वचन पर विश्वास करना है। यदि वो कहता है मैं मार्ग बनाऊंगा, तो वो मार्ग बनाएगा, क्योंकि वह कहता है मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा। वह कहता है कि मैं निर्जल देश में नदियां को बहाऊंगा। हालेलुया। जो हमारी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, वो हमारे लिए करता है परमेश्वर। आपको सिर्फ विश्वास करना है कि वो सब कुछ करेगा हमारे लिए। हालेलुया। लेकिन आपको मैं बताऊं, शोमरोन के एक भी व्यक्ति ने विश्वास नहीं किया। जब यहोवा का वचन आया, अच्छे प्रॉमिस को लेकर आ रहा है कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, शोमरोन के लोगों ने परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया। आइए दूसरा राजा की किताब 7वां अध्याय देखो, वहां का एक व्यक्ति क्या कहता है, परमेश्वर को क्या कहता है और परमेश्वर के भक्त को क्या कहता है। वहां का एक व्यक्ति 7वां अध्याय, दूसरा राजा 7वां अध्याय, वहां का दूसरा वचन क्या कहता है, लिखा है, तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन। परमेश्वर के भक्त को उत्तर दे रहा है। शोमरोन का एक व्यक्ति उत्तर दे रहा है एलीशा को और कहता है, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोकों को खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? ऐसी बात नहीं हो सकती है। हालेलुया। वो विश्वास नहीं कर रहा है परमेश्वर के वचन के ऊपर। कहता है, वो परमेश्वर ने कहा है, वचन में कहा है, परमेश्वर वचन दे रहा है कि कल मैं 1 रुपए में यहाँ पर भरपेट खिलाऊंगा। अकाल है तो क्या हुआ, अकाल में भी मैं तुम लोगों को भरपेट गेहूं और जौ भरपेट आप खरीद सकते हैं, भरपेट खा सकते हैं। परमेश्वर ने वहां पर वादा किया, परमेश्वर ने अच्छे प्रॉमिस दिया, इसके बावजूद भी इन्होंने विश्वास नहीं किया।
यहाँ का राजा का सरदार, यह राजा का सरदार था, यह राजा का सरदार परमेश्वर के भक्त का मजाक उड़ाता है, निंदा करता है, टीका करता है और परमेश्वर का मजाक उड़ाता है कि परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता है। हालेलुया। यहाँ पर इतनी अकाल है, काफी सालों से भूखमरी है, बंजर हो चुकी भूमि, अन्न नहीं उगे है और तू कहता है कि हम अन्न खाएंगे और अन्न बिकेगा और हम अधिक मात्रा में अन्न खा सकते हैं। इन्होंने विश्वास कहीं पर भी नहीं किया। हालेलुया। नहीं विश्वास किया इन सारे लोगों ने, शोम्रोन ने, और ये परमेश्वर का भक्त का मजाक उड़ा रहे हैं और परमेश्वर के वचन के ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे प्यारों, जितने भी लोग सुन रहे हैं, यदि आज आप परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाते हैं, हालेलुया, तो आप सुन लीजिए, जो परमेश्वर का वचन पर विश्वास नहीं करता उसके लिए कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए यशाया की किताब कहता है, यशाया की किताब एक अध्याय यशाया की किताब 1 अध्याय 19वां वचन को हम देखते हैं। यशाया की किताब 1 अध्याय 19 और 20 वचन को हम देखते हैं। यशाया 1 अध्याय 19 और 20 वचन, वहां पर लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे। इस देश के, यदि तुम मेरी बात को मानोगे तो तुम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानोगे और बलवा करोगे तो तलवार से मारो जाओगे। यहोवा का यही वचन है। यहाँ पर यहोवा कहते हैं, यदि तुम मेरे वचन को मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो तुम उत्तम पदार्थ खाओगे। वचन पर विश्वास करते, यदि अकाल भी है और अकाल में भी परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए भरपेट खाना लेकर आऊंगा, यदि तू मानेगा, विश्वास करेगा, तो परमेश्वर कहता है तू उत्तम पदार्थ खाएगा, अकाल में भी खाएगा। अगर तू मेरे वचन को नहीं मानता है तो तलवार से मारा जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, जो लोग वचन पर विश्वास करते हैं वे लोग आशीष को प्राप्त करेंगे, वे विजेता को प्राप्त करेंगे। इसलिए याकूब की पत्रिका में अगर हम देखते हैं, जेम्स की किताब 1 अध्याय 6वां और 7वां वचन, याकूब की पत्रिका 1 अध्याय और 6वां और 7वां वचन में वहां पर लिखा है कि जो लोग संदेह करते हैं, आइएगा, याकूब की पत्रिका 1 अध्याय 6वां और 7वां वचन क्या कहता है? लिखा है, विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। यह व्यक्ति यह ना सोचे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति संदेह करता है, जो व्यक्ति शक करता है परमेश्वर के वचन पर, वह व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा व्यक्ति ना सोचे कि मुझे कुछ प्रभु से मिलेगा, ऐसे व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, नहीं मिलेगा। शोम्रोन का यह व्यक्ति सरदार, बाइबल कहता है शोम्रोन का यह व्यक्ति सरदार परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं किया। यह शकीला था, यह संदेह से भरा हुआ था, शक से, डाउटफुल था उसके मन में कि परमेश्वर ऐसे नहीं कर सकते हैं, प्रभु से संभव नहीं है, प्रभु के लिए असंभव है। विश्वास नहीं कर रहा था। मेरे प्यारो, जो चीज मनुष्य के लिए असंभव है परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। जो चीज मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। जो मनुष्य देख नहीं सकता वो परमेश्वर देख सकता है हमारा। जो मनुष्य नहीं सुन सकता है वो परमेश्वर सुन सकता है। जो मनुष्य कार्य नहीं कर सकता है वह परमेश्वर कार्य कर सकता है। हालेलुया। यह हमारा परमेश्वर है। यह अगर बोलता है कि मैं अकाल में खिलाऊंगा भरपेट, तो वो खिलाएगा। वो कैसे करेगा? वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हमने विश्वास करना है। आज की शाम विश्वास करें परमेश्वर के वचन के ऊपर कि प्रभु आपको चारों तरफ से जो घेरा है शैतान ने, उसमें आपको छुटकारा देगा, विजेता दिलाएगा। हालेलुया। और पता है आपको, इस सरदार ने विश्वास नहीं किया। जब इस सरदार ये कहता है
कि परमेश्वर शायद आकाश को भी खोल देना तो भी हमको भरपेट खाना नहीं मिलेगा। हमें पता है कि चारों तरफ से हमें घेर के रखे हैं शत्रुओं ने। ना तो कोई बाहर देश से हमें मदद आ सकती है, ना तो धरती से हमें मदद आ सकती है, ना तो आकाश से भी हमें मदद नहीं आ सकती। ये सरदार का कहना है। सरदार परमेश्वर का भी मजाक उड़ा रहा है और परमेश्वर के दास भक्त का भी मजाक उड़ा रहा है कि हमारी मदद कोई नहीं कर सकता, हम विश्वास ही नहीं कर सकते परमेश्वर मदद करेगा। हालेलुया। ना तो स्वर्ग के ऊपर विश्वास कर रहा है, ना पृथ्वी के ऊपर विश्वास कर रहा है। हालेलुया। और जब विश्वास नहीं करता है तो वहां पर एलीशा का भक्त कहता है, क्या कहता है सुनिएगा, दूसरा वचन के सेकंड लास्ट लाइन में पढ़ता हूं। लिखा है, सुन तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने नहीं पाएगा। सरदार से यह एलीशा कहता है, तूने जो विश्वास नहीं किया है, इसीलिए जो आशीष परमेश्वर हमें देने वाला है, खाना देने वाला है, उसमें तू देखेगा परंतु तू खा नहीं पाएगा, क्योंकि तूने शक किया है परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के ऊपर शक किया है। मेरे प्यारों, आज यदि मुझे प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, तो मैं सबसे पहले प्रभु की प्रतिज्ञा के वचन को ढूंढता हूँ कि प्रभु तूने कहाँ कहाँ प्रतिज्ञा दिया है, और प्रभु के प्रतिज्ञा के वचन को मैं क्लेम करता हूँ, घोषणा करता हूँ। जब कर्जा आता है तो प्रभु कहता है कि मैं अपनी महिमा के धन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह में तेरी सारी घटी को मैं पूर्ण करूंगा। वो प्रतिज्ञा को मैं क्लेम करता हूं, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं तेरे महिमा के धन से मैं प्रभु यीशु मसीह में तेरी घटी को मैं पूर्ण करूंगा, क्योंकि प्रभु ऐसे समय में वचन को लेकर आया है मेरे लिए। जवान शेर भूखा रह सकता है परंतु यहोवा के डरवइयो भूखा नहीं रह सकते हैं। हालेलुया। जब बीमार होते हैं तो हम वह वचन को क्लेम करना है। प्रभु कहता है कि मेरे मार खाने से तुम चंगे होते हो। हालेलुया। यही वचन हमको क्या करेगा, विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, छुटकारा देगा। लेकिन शोमरोन के लोगों ने विश्वास नहीं किया मेरे प्यारों, नहीं विश्वास किया। अब क्या हुआ, बाइबल कहता है आगे स्टोरी आप जब पढ़ोगे 7वां अध्याय 2 राजा, तो उसी शोमरोन के बाहर एक फाटक था और उस फाटक के बाहर 4 कोढ़ी लोग थे। आइएगा पढ़ते हैं तीसरा वचन को हम पढ़ते हैं। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। 4 कोढ़ी लोग थे, लेपर्स जो 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, आपस में डिस्कशन कर रहे, कह रहे क्या कह रहे हैं, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए। यदि हम कहे नगर में जाए तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाए, यदि वो हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब परमेश्वर ने यह वचन कहा है तो कैसे करेगा वो हमें सिर्फ देखना है। देखिएगा मेरे प्यारो, यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन को कैसे पूर्ण कर रहा है। यहाँ पर शोमरोन के फाटक के बाहर 4 कोढ़ी लोग थे। ये कोढ़ से भरे हुए थे। कोढ़, पुराने समय में ऐसी प्रथा थी कि कोढ़ के व्यक्ति लोगों को समाज में रहने का परमिशन नहीं था। वे आइसोलेशन हो जाते हैं, आइसोलेट कर दिया जाता है, समाज से उनको बहिष्कार कर दिया जाता है, समाज से उनको दूर रहना होता है, अलग रहना होता है। जब कोई कोढ़ व्यक्ति हो जाता है तो वह अलग रहता है। और शोमरोन नगर से बाहर, फाटक के बाहर कोढ़ी लोग थे, कुछ 4 कोढ़ी थे। ये 4 कोढ़ी कौन थे मेरे प्यारों? ये 4 कोढ़ी यदि आप देखोगे तो इससे पहले 2 राजा की किताब जब 5वां अध्याय में जाते हैं, 5वां अध्याय में, वहां पर आपको गेहजी नामक का एक व्यक्ति मिलेगा। गेहजी नामक, जो एलीशा का भक्त था। यह गेहजी, बाइबल कहता है यह गेहजी लालची था। यह गेहजी लालच में आकर नामान जो कोढ़ी था, झूठ बोलकर उसे वस्त्र ले लिया और चांदी के सिक्के ले लिए। झूठ बोला, लालच में आकर उसे पैसे ले लिए और वस्त्र ऐंठ लिया। और जब परमेश्वर का दास एलीशा को पता चला कि मेरा सेवक झूठ बोल रहा है, लालची है, तो परमेश्वर का सेवक ने उस गेहजी से कहा कि तू लालची है, इसलिए उस नामान का कोढ़ी तुझ पर लग जाएगा।
और तू अब कोढ़ हो जाएगा और तेरा वंशज क्या हो जाएगा, कोढ़ हो जाएगा। हालेलुया। और जैसे ही उसने बोला, एलिशा ने बोला, बाइबल कहता है कि नामान को कोढ़ हो गया और नामान के वंशज में भी क्या हो गया, कोढ़ हो गया। तो मुझे लगता है इस शोम्रोन के बाहर जो कोढ़ी था, उस कोढ़ी में से यदि एक कोढ़ी था, वह था गेहजी। हालेलुया। गेहजी एक समय में अच्छा था, परमेश्वर का दास का सेवक था, सर्वेंट था, वो अच्छा व्यक्ति था। एलिशा के बाद में वह भविष्यवक्ता बनने वाला था, वह परमेश्वर का अच्छा भक्त बनने वाला था। लेकिन ऐसा हो गया कि गेहजी परमेश्वर का भक्त बनने के बजाय कहा हो गया, लालची हो गया और कोढ़ हो गया। कोढ़ एक समय था कि वो सर्वेंट था परमेश्वर का, वो उसके जीवन में ब्लेसिंग था, लेकिन उस ब्लेसिंग को उसने गवा दिया लालच के मारे। हालेलुया, हालेलुया। खाली हाथ हो गया, एम्प्टी हैंड हो गया, खाली हाथ हो गया, भिखारी हो गया, भीख मांगने का नौबत आ गया। उसके जीवन में ब्लेसिंग रखा था, परमेश्वर ने उसके लिए आशीष रखा था, लेकिन एक लालच ने उसको क्या बना दिया, भिखमंगा बना दिया, उसको खाली हाथ कर दिया, कोढ़ लगा दिया। कोढ़ व्यक्ति के पास में खाने, ना तो उसके पास फसल है ना खेती है। कोढ़ी व्यक्ति जब समाज से दूर रहता है तो उसको समाज से बहिष्कार कर दिया रहता है, ना तो उसके पास में खेती है ना फसल कर सकता है, कुछ भी नहीं, वो भिखारी हो जाता है। हाथ में वो प्लेट लेकर भीख मांगता है कोढ़ी व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया। समाज के बाहर है। और यही कोढ़ी, यह है गेहजी, आज शोम्रोन के बाहर है। 4 कोढ़ी में से एक कोढ़ी यह है। हालेलुया, यह बाहर है और इसको भिखमंगा हो गया, भिखारी हो गया, प्लेट लेकर बैठा है, वो मांगता है। शोम्रोन के ऊपर डिपेंड है कि शोम्रोन के लोग हमें खाना खिलाएंगे, शोम्रोन के लोग हमें खाना खिलाएंगे। और शोम्रोन के लोग बाहर खाना फेंक देते थे मेरे प्यारों। हालेलुया, शोम्रोन के लोग बाहर खाना फेंक देते थे उस समय। और ये गेहजी और यहाँ के लोग वहां पर खाना को खाते थे, जब फेंक दिया हुआ खाना को ये खाते थे उस समय। हालेलुया, इतनी गंदी परिस्थिति इस गेहजी के ऊपर आ गया था। 4 कोढ़ी के ऊपर भिखमंगा थे, भिखारी थे और डिपेंड थे शोम्रोन के ऊपर। लेकिन अब जब इन्हें पता चला कि अब शोम्रोन के अंदर अकाल आ गया है, भुखमरी वहां पर है और कोई लोग हमें खाना नहीं दे रहे और चारों तरफ से शत्रु ने घेर कर रखा है, तो ये बाहर बाहर तड़प रहे थे। ये भी भूख के मारे तड़प रहे थे, इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, भूख से तड़प रहे थे, उनको भूख लग रही थी, खाना चाहिए था। हालेलुया, इसीलिए वे आपस में चारों लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि हम क्या करें, क्या करें, क्या करें। और वे डिस्कशन कर रहे हैं कि चलो हम शोम्रोन में जाएं क्या। और फिर डिस्कशन कर रहे हैं यदि हम शोम्रोन में जाएंगे तो शोम्रोन में तो अकाल पड़ा है, वहां पर ही खाने के लिए लोग मर रहे हैं, हम वहां पर जाएंगे तो मर जाएंगे। हालेलुया। और यदि हम यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ पर भी मर जाएंगे, या शोम्रोन में भी जाएंगे तो शोम्रोन में भी जाकर हम मर जाएंगे, और यहाँ पर अगर बैठे रहे तो भी हम मर जाएंगे। हालेलुया। तो चारों तरफ से ये चारों कोढ़ी लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। यदि हम यहाँ पर रहे तो मर जाए, शोम्रोन में रह जाएंगे तो भी मर जाएंगे। तो उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने क्या लिया कि हम अब यहाँ से उठेंगे और अरामी जो सेना है जो बाहर छावनी डालकर बैठी है, उन सेना, उन शत्रुओं के छावनी में हम जाएंगे, उनके सेना की छावनी में हम जाएंगे, उनके कैंप में जाएंगे और इन चारों और वहां पर जाएंगे। यदि उन लोगों ने हमको बचा डाला तो हम जीवित रहेंगे, यदि उन्हें हम लोगों को मार डाला तो हम मर जाएंगे। वैसे भी हमको मरना ही है, भूखे रहकर हम यहाँ पर मरने वाले हैं। यदि उन्होंने मार डाला तो भी मर जाएंगे, और अगर बचा कर रखा तो हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। तो ये आपस में बातचीत कर रहे 4 कोढ़ी लोग ने। आप सुनिएगा, 4 कोढ़ी ने सिर्फ बातचीत ही नहीं किया। आज कुछ लोग हैं सिर्फ डिस्कशन, बातचीत ही करते हैं। लेकिन इन चारों कोढ़ी ने जब समस्या को देखा, प्रॉब्लम को देखा, समस्या को देखा, सिर्फ डिस्कशन नहीं करते हैं। आज कुछ लोग हैं जो सिर्फ समस्या को देखकर सिर्फ बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। इन चारों कोढ़ी ने सिर्फ अपना समय दर्द और प्रॉब्लम और समस्या को देखकर, पेन को देखकर, सफरिंग को देखकर, स्ट्रगल को देखकर, सौरों को देखकर, दुख पीड़ा, अपने दर्द को देखकर
इन्होंने सिर्फ डिस्कशन नहीं किया, इन्होंने निर्णय लिया हम यहां से उठेंगे। हम क्या करेंगे? उठेंगे और हम आराम के सेना के कैंप में जाएंगे, छावनी में जाएंगे। हालेलुया। इन्होंने एक्शन लेने का निर्णय लिया, हम डिसीजन लिया, निर्णय लिया। आज आपको भी निर्णय लेना है। आपको सिर्फ बैठना नहीं है। जब समस्या देख रहे चारों तरफ से घेर रखा है समस्या ने, आपको सिर्फ बैठना नहीं है, आपको चार कोड़ी के समान डिस्कशन नहीं करना है, सिर्फ आपको डिसीजन लेना और उठना है। मैं उठूंगा, मैं निर्णय लेकर मैं एक्शन लूंगा। इन चार कोड़ी ने एक्शन लिया, वहां पर एराइज हुए, शाइन हुए, उठ खड़े हुए। हालेलुया। आपको उठना है, आपको प्रार्थना में उठना है कि मैं प्रार्थना करूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा समस्या में, मैं परमेश्वर को पुकारूंगा अपने प्रॉब्लम में, समस्या में। मेरे प्यारो, जब हमारे परिवार के ऊपर कर्जे की समस्या आई, हमें याद है कि हम कितने मुसीबत तकलीफ में जा रहे थे, कुछ भी नहीं था, बेचने के नौबत आ चुके थे। उस समय हमारा परिवार ने बिलक बिलक और रोया है परमेश्वर के सामने, हमने आंसू बहाया है परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर हमें मदद कर, हमारा रास्ता तू ही है, क्योंकि चारों तरफ से रास्ता बंद हो चुका था। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जंगल में मार्ग को निकालूंगा, और ये वचन हमें पता था कि परमेश्वर कहता है कि मैं जंगल में मार्ग निकालूंगा, मैं निर्जल देश में नदियों को बहा निकालूंगा। हमारा परिवार ने एक्शन लिया, सिर्फ डिस्कशन नहीं किया, सिर्फ डिसीजन नहीं लिया, सिर्फ हमने बातचीत नहीं किया, हमने एक्शन लिया। और हमारा परिवार ने वहां पर प्रार्थना किया, हमने रोकर दुहाई दिया, और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर ने हमें उससे राहत दिलाया, छुटकारा दिलाया। हालेलुया। आपको एक्शन लेना है, आपको वहां पर बैठना नहीं है। चार कोड़ी ने कहा कि हम बैठेंगे नहीं, यदि हम बैठे रहे तो हम मर जाएंगे। हम उठेंगे, हम खड़े होंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम स्तुति करेंगे, हम आराधना करेंगे, हम यहां से उठेंगे। हालेलुया। और चार कोड़ी ने वहां पर उठा। बाइबल कहता है कि चार कोड़ी लोग अपने पैरों को बढ़ाया। सुनिएगा स्टोरी, आप पढ़िएगा घर पर। लिखा है कि चार कोड़ी लोग ने अपने कदम को छावनी की ओर बढ़ाया, शत्रुओं के छावनी। जैसे कदम को उन्होंने पैर रखे, जैसे वे अपने पैर को बढ़ा रहे हैं, चारों कोड़ी चल रहे हैं। शत्रुओं को, जो शत्रु थे, जो दुश्मन लोग थे, उन दुश्मनों के कानों में आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है? उनको आहट सुनाई दे रही है। उनको क्या आहट सुनाई दे रही है? शत्रु को आहट सुनाई दे रही है, मानो कि लाखों सेनाएं आ रही है। उनके कानों में आवाज गूंज रही है कि लाखों सेनाएं आ रही है, रथ आ रही है, रथ आ रही है। उनको लग रहा है रथ आ रही है, घोड़े आ रहे हैं, लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। इन दुश्मनों को लगा कि लाखों सेनाएं इनको हमला करने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। इनको आहट सुनाई दे रही है, पैरों की आवाज सुनाई दे रही है, घोड़ों की आवाज सुनाई दे रही है, लाखों सेनाओं की आवाज आ रही है कि लाखों सेनाएं आ रहा है। ये कंफ्यूज हो गए, चारों तरफ से ये कंफ्यूज हो गए। शत्रु लोग जो चारों तरफ से घेर कर रखे थे, कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा कि सेनाएं आ रही है, बड़ी सेनाएं आ रही है। उन्हें लगा कि शोमरोन के लोगों ने मिस्र के राजाओं को और हित्ती के राजाओं को वेतन देकर इनको बुलाया है, पगार देकर उनको बुलाया है। राजाओं को, उनकी सेनाओं को वेतन देकर बुलाया है, लाखों सेनाओं को बुलाया है, ताकि आराम के राजा आराम की सेना से लड़ाई करे। ये कंफ्यूज हो गया। इन्हें लगा कि शोमरोन के लोगों ने लाखों सेनाओं को बुलाया है हमें मारने के लिए। कंफ्यूज हो गए। मेरे प्यारो, देखिएगा, परमेश्वर ने उनके अंदर कंफ्यूजन को पैदा कर दिया। कंफ्यूजन, दुविधा को डाल दिया वहां पर। आज हम परमेश्वर हमारे शत्रुओं के अंदर कंफ्यूजन को डाल देगा। यदि आपके खिलाफ कोई उठा है तो परमेश्वर आज उनके अंदर कंफ्यूजन को डाल देगा। आज हमारे खिलाफ जो भी उठा है, परमेश्वर उनको कंफ्यूजन डाल देगा। हमारे एनिमी, हमारे शत्रु, हमारे दुश्मनों को आज दुविधा हो जाएगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो कुछ होता है, जब हम स्तुति करते हैं तो कुछ होता है, जब हम चलते हैं तो कुछ होता है, जब हम हाथ उठाते हैं तो कुछ होता है, जब हम कुछ बोलते हैं तो कुछ होता है। मेरे प्यारो, अब तक आपको नहीं पता, हमारे बोलने में कुछ है, हमारे उंगली उठाने में कुछ होता है, हमारे हाथ बढ़ाने में कुछ होता है, हमारे कदम बढ़ाने में कुछ होता है। और यहाँ पर चार कोड़ी ने कदम बढ़ाया। जब तक इन्होंने उठे नहीं थे, परमेश्वर कुछ नहीं किया। जिस क्षण ये उठ गए,
जब तक बैठे थे परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, लेकिन जिस क्षण ये कोढ़ी उठ गए परमेश्वर ने वहां पर काम किया। आपको बताऊं क्या हुआ? इनका एक एक कदम मानो कि घोड़े चल रहे हैं, उनका एक कदम मानो कि लाखों घोड़े चल रहे हैं, लाखों सेनाएं चल रहे हैं। प्रभु उनकी कदम में से आवाज पैदा कर रहा था, उनकी कदम में से लाखों सेनाओं की आवाज पैदा कर दिया, आवाज को लेकर आया। आज मेरे प्यारों, आज हमारा शत्रु डर जाएगा यदि हम कदम को बढ़ाएंगे, यदि हम प्रार्थना करेंगे, हमारे कदम आज बढ़ेंगे तो आज हमारे एरिया के सारे शत्रु डर जाएंगे, आज हमारे एरिया के सारे शत्रु दुश्मन भयभीत हो जाएंगे। सिर्फ आपको कदम को बढ़ाना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको स्तुति करना है, आपको आराधना करना है। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि जैसे इन्होंने कदम बढ़ाया, शत्रु लोग कंफ्यूज हो गए, वो डर के मारे वहां से भाग गए। सारे शत्रुओं ने अपने डेरा को छोड़ दिया, शोम्रोन नगर को छोड़ दिया, छावनी को छोड़ दिया, अपने धन दौलत घोड़े गधे को सबको उन्होंने छोड़ दिया, वस्त्र को वहां पर ही छोड़कर भाग गए, अपने प्राण को बचाकर भाग गए। और जब ये कोढ़ी लोग वहां पर डेरे में पहुंचे, जब वहां पर डेरे में पहुंचे, छावनी में पहुंचे, देखते हैं कि डेरा खाली है, कोई भी लोग नहीं है। वहां पर ना तो आरामी का कोई भी सेना वहां पर नहीं था। वे देख रहे कि सब खाली है। और ये 4 कोढ़ी लोग ने वहां पर एक डेरे में गए और डेरे में देखते खाना पका है, खाना रखा है। हो सकता है कि शत्रु लोग ने खाना बनाकर रखा था, सोच रहे थे कि हम खाना खाएंगे, परंतु परमेश्वर ने उनके मुंह में निवाला जाने नहीं दिया, शत्रु के मुंह में निवाला जाने नहीं दिया। आज परमेश्वर हमारे शत्रु को भूखा रखेगा और हमें खिलाएगा। हमारे शत्रु को भूखा रख देगा लेकिन हमें खिलाएगा, हमारे दुश्मनों को भूखा कर देगा लेकिन अपने लोगों को वो खिलाएगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो कहे आमीन, हालेलुया। और ऐसा ही हुआ, ये 4 कोढ़ी लोग ने, शत्रु भूखे रह गए लेकिन ये 4 कोढ़ी ने अंदर जाकर वहां पर भरपेट खाना खाया, भरपेट खाना खाया, भरपेट खाना खाया इन्होंने, हालेलुया। और खाना खाया और साथ ही साथ उन्होंने देखा वहां पर वस्त्र पड़े हैं, सोना चांदी पड़ा है, इन्होंने सोना चांदी ले लिया अपने साथ में, हालेलुया। शत्रु लोगों को परमेश्वर कंगाल कर देगा लेकिन अपने लोगों को भर देगा। शत्रु लोग कंगाल हो जाएंगे लेकिन हमें भर देगा। परमेश्वर कैसे काम करता है, देखेगा कैसे काम करता है। हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति काम करता है। उसे किसी मनुष्य की उसे कुछ भी आवश्यकता नहीं है, कोई औजार की आवश्यकता नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। वो तो शत्रु को ऐसे ही भगा डालेगा। मेरा परमेश्वर यदि चले, यदि बोलता है तो पृथ्वी कांप उठेगी, हालेलुया, हालेलुया। इन 4 कोढ़ी के पैरों में परमेश्वर इतना सामर्थ्य डाल दिया कि लाखों सेनाएं चल रही है, ऐसे आहट सुनाई देने लगा। और इन 4 कोढ़ी ने क्या किया? इन चारों कोढ़ी ने, गेहजी एक बार लालची था, परंतु अब उसने क्या किया? उसने किया कि अब मैं लालच ना करूंगा, अब मैं शोम्रोन के लोगों के पास जाऊंगा और शोम्रोन के लोगों को ये अच्छा समाचार दूंगा। ये अच्छी समाचार है कि बहुत सारे वस्त्र है, सोना चांदी। और तुरंत 4 कोढ़ी ने शोम्रोन नगर में गया और शोम्रोन नगर के चौकीदारों को बोल दिया है कि वहां के शत्रु भाग गए हैं, आओ और सोना चांदी देखो, ले लो, वस्त्र ले लो, खाना ले लो, भरपेट ले लो यहाँ पर, हालेलुया। और बाइबल कहता है कि जब शोम्रोन के लोगों को पता चला, शोम्रोन के लोगों ने भाग कर आए और सारे लोग शोम्रोन में से भाग कर आए और उन सारी छावनी में गए। सभी लोग ने वहां पर भरपेट खाना खाया, सभी लोगों ने भरपेट वहां पर खाना खाया, सोना चांदी ले लिए, वहां पर सोना चांदी लेने लगे और वहां पर अनाज बिकने लगे। 1 रुपए में भरपेट में अनाज लेकर जाओ, अनाज खाना खा लो, इतनी अनाज थी वहां पर। शत्रुओं ने बटोर कर रखा था। शत्रुओं का सब कुछ परमेश्वर ने शोम्रोन को दे दिया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने शोम्रोन को दे दिया। जो शत्रुओं का था वो परमेश्वर ने शोम्रोन को दे दिया, हालेलुया। देखिए मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर कैसे उन 4 कोढ़ियों को, जो कुछ भी नहीं हो, उसको इस्तेमाल किया। यदि आप अपने आप को समझते कुछ भी नहीं है, हालेलुया, आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा।
आपको लगता है मैं पापी हूं, मैं बहुत बेकार इंसान हूं, परमेश्वर यदि कोढ़ी को इस्तेमाल कर सकता है तो वह आपको इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर यदि उन लोगों को इस्तेमाल कर सकता है तो वह आपको इस्तेमाल कर सकता है। यदि अविश्वास करते हैं तो कहिए आमेन, हालेलुया। अब मेरे प्यारो, एलिशा ने जैसे भविष्यवाणी कहा था उस सरदार से, जिस सरदार ने विश्वास नहीं किया था, एलिशा ने कहा था, हे सरदार, तू देखेगा आशीष को, परमेश्वर को, काम को देखेगा, परंतु तू खा नहीं सकेगा। हालेलुया। और यह सरदार वो शेमरोन के फाटक पर खड़ा हुआ था, शोमरोन के फाटक पर खड़ा हुआ था, और लोग भागे जा रहे थे, और उनके पैरों के नीचे यह सरदार दबकर मर गया। परमेश्वर की भविष्यवाणी वह पूर्ण हुई क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया। इसलिए हमने यशायाह की किताब 1 अध्याय 9वां वचन में, हमने 19वां वचन में पढ़ा, यदि तू आज्ञाकारी होकर मेरी माने तो उत्तम उत्तम पदार्थ खाएगा, यदि नहीं मानेगा तो तलवार से मारा जाएगा। और सरदार ने नहीं माना और वह पैरों तले दबकर मर गया। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर ने उन चारों कोड़ी के द्वारा आशीष को लेकर आया, भरपेट मात्रा को लेकर आया। हालेलुया। आज आपको भी परमेश्वर वचन दे रहा है। आज परमेश्वर जैसे उन लोगों को प्रतिज्ञा के वचन को लेकर आया है, परमेश्वर ने इस बाइबल में पूरे प्रतिज्ञा के वचन को डाल दिया है। आपके लिए प्रतिज्ञा, आपके डिफिकल्ट सिचुएशन, हालत खराब हो जाती है, आपको इस प्रतिज्ञा के वचन को लेना है। प्रभु कहता है मैं आशीषित करूंगा, मैं आशीषित करूंगा। आपको सिर्फ विश्वास करना है। विश्वास करोगे तो होगा। परमेश्वर कैसे करेगा? आपको शायद इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन किसी और को इस्तेमाल करेगा। शोमरोन के लोगों को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कोढ़ियों को इस्तेमाल किया। हालेलुया। हो सकता है कैसे भी काम कर सकता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। विश्वास करते हैं तो कहे आमेन, हालेलुया, आमेन। आइए हम परमेश्वर को अब धन्यवाद दें। इस समय प्रार्थना करें कि परमेश्वर, हम डिफिकल्ट सिचुएशन में हम प्रार्थना करेंगे।